नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये संत काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। और आप सभी को ये मालूम है कि हमने संत काव्य पढ़ लिया है। सूफी काव्य पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, मतलब कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है, इनकी वजह से हम अभी पढ़ नहीं पा रहे। पहले हमें ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, ज़्यादा मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगी, आपको ज़्यादा नहीं समझाऊँगी, क्योंकि मैंने टॉपिक में इसको समझा रखा है, ठीक है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निर्गुण एवं सगुण भक्ति में प्राप्त समानता नहीं है। आपको बताना है कि निर्गुण और सगुण भक्ति के बीच में कौन सी समानता है जो नहीं है, ठीक है। तो देखिए, गुरु महिमा है, प्रेम उत्कर्ष है, नाम स्मरण है, लेकिन अवतारवाद में विश्वास करना ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब कि जो गलत है वही पूछा है हमसे, तो ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक तरह से। अभंग के नाम से किसकी रचनाएं प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि अभंग के नाम से किसकी रचनाएं प्रसिद्ध है। गुरु रामदास की, नामदेव की, पुरंदरदास की या जयदेव की। तो आप सभी इसको जानते हो अच्छे से कि नामदेव है इसमें सही उत्तर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कर्नाटक में पुरंदरदास द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम है। आपको कर्नाटक में जो आंदोलन चलाया गया पुरंदरदास के द्वारा, उसका नाम बताना है। एक शरण है, धरकरी है, दासकूट है या बरकरी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दासकूट, ठीक है। दासकूट यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, पंढरपुर का संबंध किस राज्य से है। तो पंढरपुर का संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है। धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धरकरी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, रामदास है, अमरदास है, ज्ञानेश्वर है या फिर है नामदेव। तो इसके जो प्रवर्तक है वो है रामदास, ठीक है, धरकरी संप्रदाय के, याद रखना इसको। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है। तो वारकरी संप्रदाय है, इसमें कृष्ण की उपासना की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे पूछा है धरकरी संप्रदाय है, इसमें किसकी उपासना की जाती है। तो इसमें राम की जाती है, ठीक है। इतना सा अंतर है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आया आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन, तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए, किसका संत का मिलान करना है, उससे संबंधित राज्य से, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, हमने पढ़ा है ये अच्छे से। देखिए दोस्तों, जयदेव है, जयदेव का संबंध किससे है, बंगाल से है, बंगाल के है जयदेव, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे मिलान कर लेना है, फिर हम कूट छांट लेंगे, जो भी हमारा कूट सही होगा वो, ठीक है। और नरसिंह महतो है, नरसिंह महतो का संबंध गुजरात से है, आप सभी जानते हो इसको। दोस्तों, लल्लदेव है, इनका संबंध है कहाँ से, कश्मीर से, ठीक है। और शंकरदेव है, इनका संबंध है असम से। तो हम देख लेते हैं इसके हिसाब से हमारा कौन सा कूट है जो मैच खा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जयदेव का संबंध कहाँ से है, बंगाल से। तो हम देख लेते हैं कि ए का सेकंड ऑप्शन कौन से में है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में नहीं है, ठीक है, यहीं पे क्लियर हो गया। सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सिर्फ थर्ड में है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए, इसके जो रचयिता है उनका नाम बताना है। तो इसके रचयिता दोस्तों है नरसिंह महतो, ठीक है। नरसिंह महतो है इसके रचयिता। दासबोध के रचयिता कौन है, दासबोध के रचयिता का नाम बताना है। तो रामदास है दासबोध के रचयिता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बंगाल से संबंधित संत नहीं है, बंगाल से कौन से संत है जिनका संबंध नहीं है। तो देखिए, जयदेव है, चैतन्य महाप्रभु है, चंडीदास है या फिर लल्लदेव है। तो दोस्तों, लल्लदेव का संबंध नहीं है बंगाल से। आपने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। लल्लदेव का संबंध किससे है दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। तो इनका संबंध है कश्मीर से, ठीक है। तो इसका बंगाल से नहीं है। बाकी के तीन है, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, इनका बंगाल से संबंध है, ठीक है। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय किसको है। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर अक्क महादेवी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, एक शरण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है एक शरण संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, शंकरदेव है इसका सही उत्तर। संत काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, कल कम्युनिटी पोस्ट में दिया था ना ये क्वेश्चन मैंने आपको। तो आप सभी जानते हो कि संत काव्य का प्रवर्तक है वो कौन है, नामदेव है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि नामदेव के गुरु का नाम क्या है, ठीक है। नामदेव तो है संत काव्य के प्रवर्तक, लेकिन इनके गुरु का नाम है वो क्या है। तो मैंने आपको माफ़ करना है ना, मैं ये बात बार बार बोल ही देती हूँ। मुझे पता है आप इरिटेट होते हो इस बात से, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल जाती है ना। तो हमने फिर से वही बात
तो इसके जो गुरु है उनका नाम है बिसोबा खेचर। ठीक है दोस्तों, बिसोबा खेचर है इनके गुरु का नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि कमेंट आते कि आप इरिटेट करती हो ये कह के कि मैंने पहले करवा रखा है, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको याद होगा, मैंने समझा रखा है, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करूँगी। फिर भी मुँह से कभी कभी निकल जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नामदेव के गुरु का नाम है बिसोबा खेचर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, आचार्य शुक्ल एवं बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर के जीवन काल को क्या माना है। मतलब इनके कबीर का जीवन काल है उसको कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक माना है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा उत्तर। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, मलूक दास की रचना नहीं है। इन चारों में से मलूक दास जी की रचना कौन सी नहीं है वो बतानी है। तो एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, भक्त ब्रूदाबली है, गुरु प्रताप है, अखिल वाणी है या फिर वज्र चरित्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वज्र चरित्र, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी की तीनों इनकी रचना है मलूक दास की। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत है। धामी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक संत का नाम बताना है, तो इसमें होगा प्राणनाथ। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर बताऊंगी आपको पढ़ के, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि समझाते टाइम मुंह से निकल ही जाती है बातें। यहाँ पे पूछा है रचना और रचनाकार का युग्म असंगत है। असंगत मतलब कि गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें गलत है उसको छांट लेते हैं हम। अष्टांग योग चरणदास का है, ये बिल्कुल सही है। सहज प्रकाश है, ये सहजोबाई का है। आपको मालूम है कि सहजोबाई है ये हमारे संत काव्य में आती है, दयाबाई और सहजोबाई। दया बोध है, ये दयाबाई का देखिए आई गया यहाँ पे। विनय मालिका है, ये प्राणनाथ का, ये यहाँ पे असंगत है। ठीक है, आदि ग्रंथ में कबीर के कितने पद संकलित है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना कितने हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई हमारा उत्तर है या कोई अलग ही है, जो भी है उसको कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से ये आपके आकलन का काम करेगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। ठीक है, रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म है जो कि सुम्मिलित नहीं है। मतलब यहाँ पे भी गलती बताना है, तो देख लेते हैं कौन सा है जो सुम्मिलित नहीं है। कबीर परिचय अनंतदास की, ये बिल्कुल सही है। नसीहतनामा है, ये गुरु नानक के, ये भी बिल्कुल सही है। हरडे वाणी रज्जब की नहीं है। अंगबधू है, ये दादू दयाल की है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा गलत हो गया तीसरा ऑप्शन, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संत एवं उनके स्थान को सुम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सुम्मिलित करना है हमें, तो देख लीजिए रैदास का संबंध है हमारा कहाँ से, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, जम्बनाथ का संबंध राजस्थान से है, सिंगा का संबंध मध्य प्रदेश है और दरिया साहब है इनका संबंध बिहार से है। देखिए एक दरिया साहब मारवाड़ वाले हैं, एक बिहार वाले हैं, तो यहाँ पे बिहार ही ऑप्शन में लिखा है तो हम बिहार वाले से मिलाएंगे। अगर मारवाड़ वाला होता तो फिर हम उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार इसको करते। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा कूट हमारा सही बैठता है, फर्स्ट का डी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में डी 2 में दे रखा है, इधर और देख लेते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट में डी 2 में दे रखा है, मतलब कि ए और डी तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें फर्स्ट में डी नहीं है, इन 2 में दे रखा है। अब हम सेकंड का देख लेते हैं। हमने सेकंड का जम्बनाथ का राजस्थान से संबंध है, मतलब सेकंड का ए। तो देखिए दोस्तों सेकंड का ए दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में सी है, तो ये भी गलत। ऐसे आपको गलत करके सही तक पहुंचना है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। रामानंद के शिष्य नहीं है। इन चारों में से कौन से रामानंद के शिष्य नहीं है ये बताना है। तो देखिए धन्ना है, भावानंद है, सुरसुरानंद है, लेकिन राघवानंद तो इनके गुरु है, इनके शिष्य नहीं है, ये इनके गुरु है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसे माना है। मुसलमान है, इन्होंने कबीर का गुरु अलग माना था और हिंदुओं ने अलग माना था, तो यहाँ पे बताना है कि मुसलमानों ने कौन सा माना है। तो इन्होंने माना है सूफी फ़कीर शेख तकी। ठीक है, शेख तकी इसमें बिल्कुल सही है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक का भाग नहीं है। बीजक में 3 भाग थे, वो हम बीजक में 3 भाग है दोस्तों, रमेणी है, साखी है, शबद है, लेकिन अंग नहीं है। ठीक है, तो ये अंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, अंग का कोई संबंध नहीं है बीजक से। 3 ही उसमें भाग है, रमेणी, साखी और शबद, और उनके बारे में आपको पता होगा। दशरथ सुत्ते लोक बकाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस विद्वान के द्वारा कहा गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। और इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है ये।
रामानंद के गुरु का नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया था कि 3 उनके शिष्य हैं और आखिर में जो क्रॉस किया था वो उनका गुरु था। तो उसका सही उत्तर क्या था? राघवानंद था। राघवानंद इनके गुरु है रामानंद के। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, श्री संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती है? श्री संप्रदाय है, इसमें किसकी आराधना की जाती है? तो इसमें नारायण की आराधना की जाती है। ठीक है, कबीर का जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान के बारे में बताना है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो काशी में हुआ, सभी जानते हो आप इसको। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। सुरा सो पहुँचाने लरे दीन को हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कभू ना छोड़े खेत। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है, ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया में यारी क्या। ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है। काफ़ी चर्चित पंक्ति है, बार बार आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है। कबीर की बेटी का नाम क्या है? तो कबीर की बेटी का नाम है कमाली और ये विदुषी कवित्री मानी जाती है। ठीक है, देखिए गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद है? तो इनके 40 पद यहाँ पे संकलित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है हमारा। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रैदास है इसके रचयिता। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का यहाँ पे नाम पूछा है, तो श्रीचंद है। आदि गुरु ग्रंथ में महिला प्रकरण में किसकी वाणियाँ संकलित है? महिला प्रकरण जो है आदि गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें महिला प्रकरण में किसकी वाणियाँ संकलित है ये बताना है। तो गुरु नानक की है। गुरु नानक की रचना नहीं है, इन चारों में से कौन सी रचना है जो गुरु नानक की नहीं है? सोहिला है, रहीरास है, जपूजी है, लेकिन बीजक तो कबीर की है, बीजक इनकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जम्बूनाथ का शिष्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे बाबालाल है, ये इनका शिष्य नहीं है। दत्तनाथ, हाबली माबली और मालदेव, ये तीनों इनके शिष्य हैं। ठीक है, आलसियों का महामंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसकी है? मतलब इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो मलूकदास है। कबीर के शिष्य का नाम क्या है? कबीर के शिष्य का नाम है धर्मदास, सभी को मालूम है ये। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लिखी, पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास जी है। ये कहते हैं कि मैंने जो आँखन से देखी है, जो अनुभव किया है वो कहता हूँ, और तुम कागज़ में लिखी हुई कहते हो, मतलब पोथी पन्ना जो है उनकी लिखी कहते हो। कबीर की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो इनके प्रिय शिष्य है धर्मदास, ये बने थे इनके उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नानक और कबीर में साम्यता नहीं रखता? मतलब कि इन दोनों के बीच में समानता नहीं रखता, ऐसा कौन सा सिद्धांत है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और काफ़ी अच्छा भी है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक ईश्वर बात तो रखता है दोस्तों, ये दोनों में समानता रखता है। मूर्ति पूजा का विरोध ये भी रखता है। हिंदू मुसलमानों की अभिन्नता, मतलब इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया दोनों में, तो ये भी रखता है। कुंडलिनी जागरण है, ये दोस्तों ये भिन्नता रखता है दोनों में, अलग अलग मतलब पृथक करने का काम करता है, सामान्यता नहीं रखता है इन दोनों में, कबीर में और नानक में। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मलूकदास की जीवनी मलूक परिचय की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए मलूकदास जी की जीवनी है मलूक परिचय, इसकी रचना किसके द्वारा की गई ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सुथरादास ने लिखी है इनकी जीवनी मलूक परिचय के नाम से। दोस्तों ये है सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे रचना और रचनाकार को हमें सम्मिलित करना है। तो ज्ञान बोध रचना है, ये मलूकदास की है, ये ऑलरेडी ही सम्मिलित है, इसलिए मैंने कूट यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, कुलजम स्वरूप है, ये स्वामी प्राणनाथ के, ये बिल्कुल सही है। चेतावनी गर्मलीना धरणीदास की है। ज्ञान समुद्र है, ये सुंदरदास की है। तो ये हम मतलब पहले से ही सही थी, तो इसीलिए मैंने कूट नहीं लिखा यहाँ पे, आप इसको इसी रूप में पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, कौन से संत है जो आजीवन दूल्हे के भेष में रहे? तो ये आप सभी को मालूम ही है कि रज्जव है। दादू दयाल के शिष्य नहीं है, इन चारों में से दादू दयाल के शिष्य नहीं है, उनका नाम यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, रज्जव है, प्राणनाथ है, लालदास इनके शिष्य नहीं है, सुंदरदास है, ये तीनों इनके शिष्य है, रज्जव, प्राणनाथ और सुंदरदास, लेकिन लालदास नहीं है दादू दयाल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। गुरु अर्जुन देव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? 12 मासा है, 52 अखरी है, सुखमणि है, लेकिन ज्ञान समुद्र है, ये इनकी रचना नहीं है।
तो यहाँ पे यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इनकी रचना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगी सिर्फ, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर दूँगी। और बात ये है कि मेरे पास लिखने के लिए बिल्कुल भी अब खाली पेज नहीं बचे। जितनी भी मेरे पास पुरानी डायरी थी सब भर गई है, जितनी कॉपी कुछ भी था ना सब भर गया, कुछ भी नहीं अब मेरे पास लिखने के लिए। तो मैंने कल पापा को भी भेजा मार्केट में कि आप जाओ और कुछ लेके आओ, लेकिन उनको भी मार्केट में एक भी ऐसी दुकान मिली नहीं खुली हुई, और जल्दी से उनको आना पड़ा क्योंकि पुलिस वाले इधर सारी जगह घूमते रहते, तो वो बाहर जाने ही नहीं देते। फिर मेरे दिमाग में आया कि पापा को ना ऑफ़िस भेजती हूँ। पापा का ऑफ़िस हमारे घर के पास में ही है, तो पापा को मैंने ऑफ़िस भेजा क्योंकि पापा के ऑफ़िस में ना स्टेशनरी का सारा सामान रखा रहता है, डायरियाँ और ये खाली पेज पेन वगैरह सब कुछ रखा रहता है। तो मैंने इनको भेजा, फिर पापा वहाँ से मेरे लिए लेके आए, तब जाके मैं आपके लिए वीडियो बना पा रही हूँ। आपको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत आसान है और आराम से हो जाता है, मैडम लिख देती है बना देती है नॉर्मली है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मुझे उसके लिए कुछ भी करना है वो मैं करूँगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ मुझे बुरी लगती है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते। 15 मिनट की वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा 1-2 नहीं देखी होगी, मुश्किल से देखी नहीं है, क्योंकि उसका जो एवरेज टाइम आता है वो हमेशा डाउन आता है। कभी भी आप पूरी वीडियो को देखते नहीं हो, थोड़ा सा देख के बंद करके रख देते हो। तो मन नहीं करता फिर बनाने का कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो अजीब सा लगता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संत कवियों का कौन सा विकल्प काल क्रमानुसार है, मतलब कि इनका कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए आप सभी इसको जानते हो, आपने पढ़ रखा है पहले कि रामानंद है, उनके बाद कबीर है, कबीर के बाद रैदास, इसके बाद है नानक और लास्ट में रज्जब है। ये क्रम इनका बिल्कुल ठीक है, आप देखोगे मैंने लिखवा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मैच करोगे तो ये वाला क्रम इनका ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आप देखिए सबंगी रचना के रचयिता कौन है। तो सबंगी के रचयिता को आप सभी जानते हो कि रज्जब है। ठीक है दोस्तों, रज्जब की है ये। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है। देखिए सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये सही है। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा, ये भी सही है। भाषा के डिक्टेटर इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, ये डॉक्टर धर्मवीर ने कहा, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, तो जो सही है उनको आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, संत काव्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं, हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। प्रबंध काव्य का सृजन, तो दोस्तों संत काव्य में प्रबंध काव्य का सृजन हुआ ही नहीं था, आपने देखा होगा, ये इसकी विशेषता में नहीं आता। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति आता है, नारी के प्रति सम्मान है, ये भी सही है दोस्तों। लोक संग्रह की भावना, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन प्रबंध काव्य का सृजन किया गया था, ये संत काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं। गुरु की महत्ता है, बिल्कुल है दोस्तों, गुरु की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है संत काव्य में। जाति बंधन का बहिष्कार है, क्या दोस्तों ये पॉइंट आपको सही लग रहा है। हाँ, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जाति बंधन का बहिष्कार किया है इन्होंने। मूर्ति पूजा का विरोध किया है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक वैमनस्य की स्थापना इन्होंने नहीं की है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर वचनावली के संपादनकर्ता कौन है। हरिओद है, परशुराम चतुर्वेदी है, क्षिति मोहन सेन है, या फिर श्याम सुंदर दास है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे हरिओद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि अलख दरीवा का संबंध किससे है। तो ये काफ़ी अच्छे से कई बार आप लोगों ने पढ़ा है। अलख दरीवा का जो संबंध है वो है दादू दयाल से। ठीक है दोस्तों, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। ये जो पंक्ति है ये किसकी है आपको ये बताना है, कबीर दास की है, मलूक दास की है, दादू दयाल की है, या फिर है सुंदर दास की। तो ये जो पंक्ति है ये दादू दयाल की है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये चर्चित कथन है, ये कौन से आलोचक का है आपको ये बताना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर नगेंद्र का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है ऐसा कबीर के बारे में। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है ना आपकी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आता है, तो मुझे लगा कि मैं यहीं पे कबीर से संबंधित करवा देती हूँ, क्योंकि कबीर से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है इस तरह का।
तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रही नेट जेआरएफ के, तो वो मैं इसलिए नहीं करवा रही कि अभी आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन होने के चांस है। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में एक ही साथ होगी, जून की और दिसंबर की एक ही साथ होगी। तो मैं इसलिए उनको नहीं करवा रही कि पहले हम हमारा सिलेबस कर लेते हैं, बाद में उनको तो जैसे डेट आएगी, मान लो डेट आपकी 15 दिन पहले या महीने पहले आती है, 1 महीने पहले आएगी तो 1 दिन में 1 करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर 15 दिन पहले आएगी तो 1 दिन में 2 करवा दूंगी मैं आपको। और ये मेरा आपसे वादा है पूरा कि मैं एक भी पेपर आपका छोड़ूंगी नहीं करवाए बिना। तो अभी आप जल्दीबाजी मत कीजिए कि मैडम करवाओ, ठीक है, मैं उनको करवाऊँगी। लेकिन अभी मैं ऐसी वीडियो देखी थी, काफ़ी सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी, तो सभी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम होना अभी संभव है नहीं, एग्ज़ाम लेट होगा। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको ज़्यादा समय मिला है, मैं भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करवा पाऊँगी। हाँ, आजकल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसका कारण है कि डॉक्टर लोकेश वाली सर ने जो फर्स्ट पेपर की क्लासेस चलाई है उसमें मुझे 4 यूनिट पढ़ानी है, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं दे पा रही, मैं उसमें पढ़ाती हूँ। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उनको फर्स्ट पेपर में दिक्कत है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहो नहीं करना चाहो वो सब आपकी मर्ज़ी है। मुझे बताना ज़रूरी लगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलो इसको देखते हैं क्या पूछा है इसमें। देखिए, कथन दिया है और कथन में कहा है कि कबीर की कविता के भाव सौंदर्य में विश्व मानवतावाद का हृदय समाहित है। तो ये बिल्कुल सही कहा है कि कबीर की जो कविता है, जो उनके दोहे हैं, उनके जो भाव सौंदर्य है उसमें विश्व मानवतावाद मतलब कि इंसानियत की बात हुई है दोस्तों यहाँ पे। उसका मतलब हृदय समाहित है, मानवतावाद का हृदय समाहित है, मतलब सभी की बात उसमें उन्होंने कही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये बिल्कुल सही है कबीर के बारे में, इनके दोहे में ऐसी बातें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसकी स्थापना पढ़ते हैं हम। देखिए, कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको कबीर दास जी वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें जो पढ़ाया था, जिसने भी वो देखी है वो तो बता सकते हो ना, जिसने नहीं देखी वो तो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे ही, उनका तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कबीर दास जी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने कहीं भी ऐसा पढ़ा कि उनने अपनी कविता में अपने दोहे, उनकी जो दोहे थे उनमें काव्य शास्त्र की बात की है या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित कोई भी ऐसी। उन्होंने तो कहा कि मैंने कभी कागज़ को और कलम को हाथ ही नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है, वो तो अनपढ़ थे। उन्होंने तो जो आत्म अनुभूति से जो घूम घूम के इधर और अपने आसपास की चीज़ों से जो अनुभव किया उसी को दोहे के रूप में मुँह से उन्होंने बोला। उसके बाद उनके जो शिष्य है धर्मदास जी, उनने उसका संकलन करवाया। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि ये सही है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों कि कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई। उनकी कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप नहीं ढली दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आपको ये दोनों पढ़ के इतना अंदाज़ा हो गया कि ये सही है और ये गलत है, तो आप इसका जो कथन है मतलब कि जो निष्कर्ष है उसको आराम से सही कर लोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, कथन ए सही है और स्थापना आर गलत है। तो बिल्कुल सही हो गया हमारा ये उत्तर। यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा आगे जाके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हमें ये दोनों चीज़, देखिए मैं एक बार ये हटा देती हूँ। अब देखिए, जब हमें कथन पढ़ के और स्थापना पढ़ के बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल गया कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसके उत्तर को करेंगे कि कहाँ पे उत्तर है। क्योंकि अलग अलग, ये देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे ना आपको एक जैसे लगेंगे और दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते, कथन ए गलत है और स्थापना आर सही है, कथन ए और स्थापना आर दोनों सही है, कथन ए और स्थापना आर दोनों गलत है। जब आप एग्जाम में बैठे रहते हो आपके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी आपको एग्ज़ाम को करना होता है, तो आप ऐसे आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो। तो आपको तो ये देखना है कि आपका ये सही है और ये गलत है, तो आपको डायरेक्ट उत्तर तक पहुँचना है। ठीक है, तो आपने टिक कर दिया, आपका ये उत्तर ये, उसके बाद आपको ये 3 पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है, समझे आप। हाँ, अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपका उत्तर नहीं आया तो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन मैंने रखा है। कबीर के साहित्य में विद्रोही चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हुई है।
दोस्तों देखिए, कबीर का जो साहित्य है, जो उन्होंने लिखा है या फिर जो उन्होंने अपने मुंह के द्वारा बोला है, उनके शिष्यों ने जो लिपिबद्ध किया है, उसमें विद्रोही चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल दोस्तों हुई है। उन्होंने ऐसे ऐसे कटाक्ष किए हैं हिंदू मुस्लिमों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किए हैं। गुरु की महिमा को उन्होंने बताया है और जहाँ पे उनको चीज़ें गलत लगी वहाँ उन्होंने तुरंत विद्रोह के स्वर में अपनी बात की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, अपनी बात को कहा है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए स्थापना इसकी हम पढ़ लेते हैं, ये सही है या गलत है। तो देखिए, परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। इसमें लिखा है कि परिवर्तन अगर हमें किसी चीज़ में करना है तो क्रांति की आवश्यकता होगी। क्रांति हमेशा हिंसात्मक होती है। दोस्तों क्या ये बात सही है कि क्रांति हमेशा हिंसात्मक होती है? क्या हमेशा आप बंदूक से, तलवार से काटामारी करोगे तभी वो क्रांति कहलाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गांधी जी को याद कर लो अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इतना पढ़ के ही गलत हो गई। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बार और पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लो कि परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। क्रांति हमेशा हिंसात्मक होती है। यही कारण है कि कबीर की कविता हिंसा मूलक की पक्षधर है। दोस्तों कबीर की जो कविता है वो हिंसा मूलक की पक्षधर नहीं है, अहिंसा मूल्य की पक्षधर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत और ये सही। तो पहले की तरह आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कथन ए सही है और आर गलत है। तो देखिए दोस्तों, कथन ए सही है और स्थापना आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने रखा है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया किस विद्वान ने माना है। दोस्तों ऐसा कौन से विद्वान ने कहा कि जो भक्ति आंदोलन है वो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया है। तो ये कहा है किसने, आप ये बताना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जिस दिन हमने भक्ति काल स्टार्ट किया था उस दिन इस तरह के तथ्य देखे थे। ये संत काव्य से संबंधित तो नहीं है लेकिन ये भक्ति काल से संबंधित तो है ना दोस्तों, तो इसीलिए ये हमें यहाँ पे पढ़ना था। इसको रखना इतना ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंने रख लिया क्योंकि जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए वहाँ पे ये लिखा हुआ था साथ में, तो मैंने इसको रख लिया कि ये बाद में भी हमें पढ़ना पड़ेगा जब भक्ति काल का एक साथ पूरा वीडियो बनाएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका, तो इसीलिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भक्ति काल के क्वेश्चन तो 200 से ऊपर, सॉरी संत काव्य के जो क्वेश्चन हैं ये 200 से कहीं ज़्यादा, मतलब 300 350 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब मैंने 200 का टाइटल बना दिया तो मैं 200 ही करवाऊंगी। और जब हम भक्ति काल के एक साथ सभी क्वेश्चन करेंगे तब मैं उसमें से कुछ ऐड कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो आप सभी को मालूम है कि मूर्ति पूजा का और अवतारवाद का जहाँ पे विरोध हुआ है वो कौन सी है, वो संत काव्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा संत काव्य धारा लिखा है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से आपको दे देंगे। कहीं पे निर्गुण लिख देंगे, कहीं पे संत काव्य धारा लिख देंगे, कहीं पे संत काव्य सिर्फ लिख देंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि संत काव्य है, निर्गुण काव्य धारा है, उसी के अंतर्गत आता है संत काव्य। ठीक है, तो ये आपको समझ में आती है चीज़ें। तो इसी में मूर्ति पूजा का अवतारवाद का विरोध किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, सगुणवाद से, नाथपंथ से, निर्गुणवाद से या सूफी मत से। तो दोस्तों नामदेव का संबंध है निर्गुणवाद से। ठीक है, निर्गुणवाद से इनका संबंध है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, और आता है तब हम उलझ जाते हैं कि किसने कहा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। लेकिन बार बार जब आप किसी चीज़ को करोगे ना, बार बार इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, देखोगे, लिखोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। कुछ ऐसी लाइन थी जो मुझे पहले याद नहीं थी लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कब मुझे याद हो गई है। तो आप इनको बार बार देखिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पिछली कोई भी प्लेलिस्ट निकाल के दोबारा से उसको रीड लगा के और उसकी स्पीड मतलब बढ़ाने का एक ऑप्शन आता है वीडियो में, तो स्पीड बढ़ा के जल्दी से उसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हो। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। और अगर आप नहीं देखना चाहते कि मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे तो पढ़ना है, तो आपने जो कॉपी में लिखा है उसको आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये आप करना। तो भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये किस कवि की पंक्ति है। तो ये आप सभी अच्छे से जानते हो कि कुम्भन दास की है, और अगर आप नहीं जानते हो तो आप पढ़ लो कि ये कुम्भन दास की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे।
नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या नाथ पंथ के। तो दोस्तों ये जब सभी संत कवि है ये दादू पंथ के अनुयायी थे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसमें पढ़ चुके हो, क्योंकि देखिए दोस्तों नए क्वेश्चन मैं बनाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा बनाना संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है, एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, यहाँ पे भी रिपीट होंगे, लेकिन इसी सीरीज़ में जैसे कि संत काव्य पढ़ रहे, संत काव्य में संत काव्य के क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 200 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास संकलन है इसका। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कबीर किसके शिष्य थे। इसको इस तरह भी पूछ सकता था कि कबीर के गुरु का नाम बताइए। ठीक है, तो मतलब दोनों का वही है, एक ही मतलब है। तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, ठीक है दोस्तों, या फिर इनके गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, यहाँ आप याद रख लेना अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ आई है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये बहुत अच्छी पंक्ति है, बार बार ये आती रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है वो आपको याद रखना है। तो इसमें ऑटोमेटिक इसका उत्तर लिखा हुआ है, दास मलुका कह गए, मतलब मलुक दास की है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई इतनी बातें। चलो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई है तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य कर करके कही गई है। तो थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था मैंने कि कबीर दास जी ने कभी भी कागज़ को छुआ नहीं, कलम को कभी हाथ नहीं लगाया लिखने और पढ़ने के नाम। उन्होंने तो जो आसपास अपने अनुभव से सीखा देखा उसी को मुखर मतलब कि मुँह से अभिव्यक्त किया। ठीक है, मुखर अभिव्यक्ति दी उसकी। तो ये कबीरदास जी के बारे में कही गई है पंक्ति, आप इसको याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये चर्चित पंक्ति, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित पंक्ति है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए रखी है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसने लिखी है आपको ये बताना है। ये पंक्ति किस कवि की है आपको ये बताना है, संत कवि की है। तो देखिए दोस्तों रैदास की है, मलुक दास की है, कबीरदास की है या फिर है सुंदरदास की। तो ये पंक्ति है रैदास की। ठीक है दोस्तों, और ये वाला पेज है ना इसकी PDF में मतलब बनाते टाइम देखिए धुंधला हो गया तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ तो सही से आ रही है ना। और इतना भी धुंधला नहीं है कि आप इसको पढ़ नहीं पाओ, लेकिन फिर भी आपको समस्या आए तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के आप देख लेना। देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नाभादास द्वारा रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। मतलब कि नाभादास का ग्रंथ है और कौन सा ग्रंथ है जिसमें कबीरदास जी के बारे में उल्लेख मिलता है, कुछ बातें वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो बताइए भक्तमाल में, अष्टयाम में, कबीर चरित्र बोध में या कबीर परिचय में। तो दोस्तों भक्तमाल बहुत चर्चित इनका ग्रंथ है नाभादास जी का, इसी में कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा के यहाँ पे दे दिया थोड़ा सा। वैसे इसको डायरेक्ट यूँ पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, डायरेक्ट ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि 16वीं 17वीं शताब्दी का जो युग था मतलब कि भक्ति काल जो था उसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है। लेकिन ये जो कहा है वो इसका जो उपलब्धि मिली है वो कौन से लेखक को मिली है, कौन से इतिहासकार को मिली है, ये पूछा है। तो घुमा दिया क्वेश्चन को, बात वो की वो ये पूरी। तो इसमें उत्तर है हमारा जॉर्ज गियर्सन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि भक्ति काल का आरंभ माना जाता है। तो भक्ति काल का जब हमने काल विभाजन पूरा इसका देखा था, अलग से इसका काल इसको बांटा था अलग अलग वर्गों में, तब हमने देखा कि संत काव्य है जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है, इससे भक्ति काल का आरंभ होता है। तो इसमें संत काव्य बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रेम काव्य है, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सब बाद में आते हैं। ठीक है दोस्तों, दादू के पदों को अंग पदों में किसने संकलित किया। देखिए दोस्तों दादू के जो पद है उनको अंग पदों में संकलित किया, लेकिन किसने किया आपसे तो यहाँ पे ये पूछा है। तो दादू के शिष्य है कौन, रज्जब। तो रज्जब ने किया इनको अंग पदों में संकलित। ठीक है दोस्तों, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, पहले करवा चुकी हूँ 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ में इसको। तो आप बताइए रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है,
रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आने के चांस है इसके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जनमानस से संबंध और सामाजिक चेतना का काव्य किस काल को कहा गया है। तो ये भक्ति काल के बारे में कहा गया है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो इसलिए मैंने कर दिया था। ठीक है, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है। देखिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा है जो रामानंद का शिष्य नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। लालदास है, रैदास है। दोस्तों ये रैदान नहीं है, ठीक है, ये रैदास है, इसको सह कर लेना। ठीक है, इसको सह कर लेना। देखिए लालदास है, रैदास है, पीपा है या फिर धन्ना है। तो दोस्तों पीपा इनके शिष्य है, रैदास है, धन्ना है, लेकिन लालदास है ये इनके शिष्य नहीं है। ठीक है, रामानंद के। तो आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कबीर पर्ची के रचनाकार कौन है। दोस्तों कबीर पर्ची के रचनाकार के बारे में मिलान कर चुके हैं। सुबह जो वीडियो मैंने आपके लिए डाला था 50 क्वेश्चन जिसमें भक्ति काल के थे, मतलब संत काव्य के थे, उसी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, अनंतदास है। ठीक है, संत साहित्य में निर्गुण भक्ति का मूल आधार क्या माना गया है। संत साहित्य में जो निर्गुण भक्ति है इसका मूल आधार है वो क्या है, बताइए। नाम जपना है, मानसिक विश्वास है, सहज साधना है या फिर विश्वास है। तो दोस्तों इसमें नाम जपना है, ये इसका मूल आधार है निर्गुण भक्ति का। ठीक है, कबीर रचना के रचनाकार कौन है। डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कबीर जो रचना है उसके रचनाकार का नाम क्या है। तो आप कबीर को देख के कबीरदास मत कर देना इसमें। ठीक है, इसमें कबीरदास नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने लिखी है ये रचना। ठीक है, कबीर नाम से। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी रचना है ये। ठीक है दोस्तों, कबीर के काव्य में उलटवासियाँ हैं, ये किससे प्रभावित है। सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, शंकराचार्य से या फिर उपनिषद से। तो दोस्तों ये सिद्ध साहित्य से प्रभावित है, उसी से ये एक तरह से वहीं से आई है। ठीक है, उलटवासियाँ सबसे पहले सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है, उसके बाद हमने कबीर के काव्य में इनको देखा है। किस पंथ में सतराम कह करके अभिवादन किया जाता है। दादू पंथ में, कबीर पंथ में, नानक पंथ में या सभी में। तो आप कह रहे होंगे कि सभी में किया जाता है मैडम, तो ये बिल्कुल गलत है, सभी में नहीं किया जाता। दादू पंथ है जिसमें सतराम कह करके अभिवादन किया जाता है, मतलब कि हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, इतनी सारी चीज़ें हम कुछ भी मतलब बोल देते, श्री राम, राधे कृष्णा, कुछ भी ऐसे बोलते रहते, तो वो हमारा अभिवादन करने का तरीका है। ठीक है, तो कौन सा पंथ है जिसमें सतराम बोल करके अभिवादन करते थे, ये तरीका था उनका। ठीक है, तो ये है दादू पंथ का। ठीक है, नसीहतनामा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि नसीहतनामा जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है। रामानंद है, गरीबदास है, नानक देव है या फिर दादू दयाल है। तो इसके रचनाकार का नाम है नानक देव। ठीक है, नानक देव की रचना है नसीहतनामा। निर्गुण संतों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदरदास है, ये सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं निर्गुण संतों में। ठीक है, संत काव्य में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किसमें संकलित है। देखिए कबीर की वाणी इन चारों में संकलित है। ठीक है, चारों में मिलती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे पुराना जो नमूना है वो किस में मिलता है। तो सबसे प्राचीन जो नमूना इनकी वाणियों का मिलता है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, वो मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग चमत्कारपूर्ण किसने कहा है। कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग और चमत्कारपूर्ण कौन से इतिहासकार है जिन्होंने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किस संत की समाधि संभ्राथल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मतलब विख्यात है। तो ऐसे कौन से संत हैं जिनकी समाधि को संभ्राथल के नाम से जाना जाता है। देखिए गरीबदास है, जसनाथ है, जम्बनाथ है या मलूकदास है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे है जम्बनाथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की साखियों में वर्णित है, मतलब कि इनकी साखियों में क्या वर्णित है, क्या चीज़ है इनकी साखियों के अंदर, ये पूछा गया है। तो और पूछा किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो देख लेते हैं हम। आत्म साक्षात्कार है, साधनात्मक रहस्यवाद है, उलटवासियाँ है, सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें माना है सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश, बाकी इसमें सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कबीर के काव्य में अहिंसा किससे प्रभावित है। देखिए कबीर के काव्य में अहिंसा है, ना कि हिंसा। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें हिंसा दे रखी, इसीलिए वो गलत हो गया था।
तो कबीर के काव्य में हिंसा की कोई जगह नहीं है, अहिंसा है। ये किससे प्रभावित है, किससे प्रभावित होकर के इनका जो काव्य है उसमें अहिंसा को जगह दी है इन्होंने, ठीक है। जैन धर्म को, शंकराचार्य को, वैष्णव को या फिर उपनिषद को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है वैष्णव, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हिंसा और अहिंसा है ना, ये मुझे मैं सही बताऊँ ना तो मुझे 11वीं क्लास में जाके इन दोनों में अंतर पता चला, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था कि हिंसा उसे बोलते हैं जिसमें हम ऐसे लड़ाई करते, मारते, काटते और मार देते किसी इंसान को, उसको हिंसा बोलते। बस यही पढ़ा था किताबों में, जितनी भी बार पढ़ा उसमें यही हमने पढ़ा था कि हिंसा होती है और एक अहिंसा होती है, और उसकी परिभाषा भी हमने काफ़ी रटी थी पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब वास्तविक उदाहरण किसी ने नहीं दिया कि चीज़ें ऐसे होती है, तो समझ में नहीं आई। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो खुद से सीखी है, अपने आप से सीखी है, अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करके उनसे सीखी है मैंने, और आपने भी ऐसे ही सीखी होंगी। क्योंकि हमारा स्कूल तो गांव का है, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पे 5वीं क्लास में तो इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करवाया था हमको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय किससे संबंधित है, ठीक है, मतलब किससे संबंध है। तो आपको ये बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, रामानुज से, निम्बार्क से, वल्लभ से या माधवाचार्य से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्क, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। कौन है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक? देखिए, हित हरिवंश गोस्वामी है, हित चौरासी है, राधा कृष्ण है, हरिदास है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हित हरिवंश गोस्वामी, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्वमसी का संबंध किस संप्रदाय से है? आपको बताना है कि तत्वमसी का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है। श्री संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से, सनकादि संप्रदाय से या फिर रुद्र संप्रदाय से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री संप्रदाय, ठीक है। अमला भक्ति पर किसने बल दिया? आपको बताना है कि अमला भक्ति पर किसने बल दिया है। माधवाचार्य ने, रामानंद ने, कबीर ने या शंकराचार्य ने। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे माधवाचार्य, ठीक है। किस संप्रदाय में दास्य भक्ति पर विशेष बल दिया जाता था, मतलब दिया गया था? आपको संप्रदाय का नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए, श्री संप्रदाय पर, सनकादि संप्रदाय पर, रुद्र संप्रदाय पर या सभी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्री संप्रदाय, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है। यहाँ पे पूछा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का मूल तत्व, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, इनके अनुसार है यहाँ पे अज्ञात ब्रह्म का नाम जप, ठीक है। अज्ञात ईश्वर है, मतलब कि ज्ञात नहीं है, उसका रूप उनके सामने उपस्थित नहीं है, उसका नाम जपना ही इन्होंने निर्गुण भक्ति का मूल तत्व माना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है ये, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर का उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, ठीक है। मतलब कबीर के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था? उनकी बेटी थी, उनका प्रिय शिष्य था, उनका बेटा था या उनकी पत्नी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उनका प्रिय शिष्य धर्मदास, ठीक है। कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये तो दोस्तों। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, बच्चन सिंह ने या फिर किसी ने नहीं? तो दोस्तों ये कहा है बच्चन सिंह ने, ठीक है। बच्चन सिंह इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। कौन से संत ऐसे हैं जो भ्रमणशील थे? इसको पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें सही उत्तर है हमारा नानक, ठीक है। नानक है ऐसे संत जो भ्रमणशील थे, ठीक है। और आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, आप नए हो तो आप इसको याद कर लेना कि हमारे नानक देव जो संत है वो भ्रमणशील थे, ठीक है। किसने कहा कि कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी? तो देख लेते हैं किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बच्चन सिंह ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो दोस्तों ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ठीक है दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हम संत काव्य के क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसके बाद एक वीडियो और आएगा। मैं प्रयास करूँगी कि उसको आज ही लाऊँ और कल से सूफी काव्य को स्टार्ट करूँ, ठीक है दोस्तों। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ, ठीक है। मैं आपको पंक्ति सुनाती हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते उन्हीं को सफलता हासिल होती है, मतलब कि मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संत की वाणी में कोमलता और निरीहता का भाव है? बताइए दोस्तों, कौन से संत हैं जिनकी वाणी में कोमलता और निरीहता का भाव है? देख लीजिए एक बार, रामानंद, कबीर, रैदास या फिर दादू दयाल। तो दोस्तों
रैदास की यहाँ पे बात हुई है। इनकी वाणी में कोमलता और निर्भीकता के भाव है। ठीक है। राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किसने किया? दोस्तों आपको बताना है कि राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किसने किया? रामानंद ने, अग्रदास ने, विष्णुदास ने, तुलसीदास ने। तो इसमें सही उत्तर है अग्रदास। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, चरणदासी संप्रदाय में कितने नियमों पर बल दिया गया है? बताइए दोस्तों कितने नियमों पर बल दिया गया है? 29, 36, 42, 45। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 42। ठीक है, 42 नियमों पर बल दिया गया है चरणदासी संप्रदाय में। दादू दयाल की कर्मस्थली कौन सी रही है दोस्तों? आप बताइए। अहमदाबाद है, जयपुर है, काशी है, इलाहाबाद है। तो जयपुर रही है इनकी कर्मस्थली। इसके बारे में जानकारी होगी आपको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, दादू दयाल के सत्संग स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं इनके सत्संग के स्थल को जहाँ पे ये सत्संग करते हैं? ठीक है दोस्तों, ये बताना है। सतराम कहते हैं, अलग दरीवा कहते हैं, हरडेवानी कहते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसको कहते हैं अलग दरीवा। ठीक है, इसका अलग दरीवा बिल्कुल सही उत्तर है। कायावेली के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि कायावेली जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है? गरीबदास है, सुंदरदास है, जम्बनाथ है, या फिर दादू दयाल है? तो दोस्तों दादू दयाल है इसके रचनाकार कायावेली के। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, किस संत का संबंध राजस्थान से है? इन चारों संतों में से कौन से संत है जिनका संबंध है राजस्थान से? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा लालदास। ठीक है, लालदास का संबंध है राजस्थान से। बाकी मलुकदास जी है, इनका संबंध यूपी से है। धर्मदास जी है, इनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है। और नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई? दादू दयाल ने, रैदास ने, कबीर ने, या फिर नानक ने? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे नानक। ठीक है, नानक ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इसमें पूछा गया है कि कौन से संत ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है? तो कबीरदास जी ने किया है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, अकथ कहानी प्रेम की किस पर केंद्रित है? मतलब किसके जीवन पर केंद्रित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तुलसीदास जी के पे, जयसी के पे, कबीरदास जी के पे, या फिर सूरदास जी के पे? तो कबीरदास इसमें बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ठीक है। देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि कबीर के संबंध में कौन सा गलत है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कबीर के बारे में गलत है? ठीक है, उनकी वाणी बीजक में संकलित है, ये बिल्कुल सही है। उनके उत्तराधिकारी धर्मदास बने, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने शास्त्र संगत बात कही, ये सही नहीं है, उन्होंने शास्त्र संगत बात नहीं कही है। उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ठीक है। कबीर की विचारधारा के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक है कबीर की विचारधारा, इसके रचनाकार है, उनका नाम क्या है ये बताना है। तो देख लीजिए एक बार, मुकुंद दास है, रामकुमार वर्मा है, गोविंद त्रिगुणायत है, या श्याम सुंदर दास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, काशी का जुलाहा किस कवि को कहा जाता है? बताइए कौन से कवि को कहा जाता है काशी का जुलाहा? तो दोस्तों कबीर को कहा जाता है। ठीक है, कबीर के बारे में कहा गया है ये। किसने कहा कबीर जन्म से अस्पर्श और कर्म से बंधनीय थे? बताइए दोस्तों किसने कहा है ये कबीरदास जी के बारे में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित है? आपको बताना है कि कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित है? सूफी काव्य से, शंकराचार्य से, उपनिषदों से, या वैष्णव से? तो इसमें सही उत्तर है शंकराचार्य से। ठीक है, शंकराचार्य जी से प्रभावित है कबीर की भक्ति भावना। रैदास परिचय के संपादक कौन है? दोस्तों रैदास परिचय के जो संपादक है वो है अनंत दास। ठीक है, अनंत दास है इसके संपादक। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नानक की कौन सी रचना है जिसमें खड़ी बोली का रूप मिलता है? तो दोस्तों नसीहतनामा है, इसमें खड़ी बोली का रूप मिलता है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? नानक ने, अर्जुन देव ने, रामदास ने, या फिर दोस्तों की है गोविंद सिंह ने? तो इसका सही उत्तर है गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, गोविंद सिंह ने की है खालसा पंथ की स्थापना, आपको याद रखना है ये। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दादू दयाल की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है दोस्तों इनकी प्रधान गद्दी? तो इनकी प्रधान गद्दी है नरेना, और नरेना कहाँ पे है? राजस्थान में, जयपुर में। ठीक है, इसको नारायणा भी बोलते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि संतों के संबंध में असंगत है, मतलब कि गलत कौन सा है? तो सुंदरदास समुचित शिक्षा प्राप्त है, बिल्कुल सही है। नामदेव का गुजरात से संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, रज्जब सैनिक शिक्षा प्राप्त थे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, जसनाथ ने 36 नियमों पर बल दिया, ये भी बिल्कुल सही है।
देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है। बताइए कौन है हिंदी का प्रथम संत कवि। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो आप सभी को मालूम है कि नामदेव है हिंदी के प्रथम संत कवि। ये नहीं पूछा है आपसे कि संत काव्य के प्रसिद्ध कवि कौन है, यहाँ पूछा है हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है, तो नामदेव है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीजक का भाग कौन सा नहीं है। तो बीजक के 3 भाग है दोस्तों, कौन कौन से, साखी है, रमणी है और शबद है। पद है ये बीजक का भाग नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कबीर की कविता के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि जो गलत है उसको बताना है। तो देखिए उपदेशात्मक है, बिल्कुल है। रहस्यवाद है, बिल्कुल है दोस्तों। बहुदेववाद, बहुदेववाद मतलब कि बहुत सारे देवताओं की, भगवानों की उसमें बात की है, ऐसी कबीर की कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। और प्रतीकात्मकता ये बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर की कविता भावान्वेष नहीं करती, कथन के प्रयोक्ता कौन है। देखिए ये जो कथन कहा है ये किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो देख लीजिए एक बार, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कबीर की कविता भावान्वेष नहीं करती, ठीक है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसको याद कर लेना आप। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सुमिलित करें, ठीक है। आपको इस कृति को कृतिकार से सुमिलित करना है। और ये ना ऑलरेडी सभी सुमिलित थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका कोट नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों। आपको ये पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। देखिए ये कबीर के बारे में लिखी गई हैं सभी जो कृति हैं ये। तो देखिए विचार का अनंत है, ये पुरुषोत्तम ने लिखी है। संत कबीर है, ये राम कुमार वर्मा ने। और कबीर लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर बाज भी, पपीहा भी और कपोत भी, ये लिखी है डॉक्टर धर्मवीर ने, ठीक है। तो आपको ये चारों अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये चारों ऑलरेडी सम्मिलित है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा गया। तो दोस्तों ये तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये संत काव्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे भक्ति काल से जुड़ा हुआ है। और भक्ति काल को ही कहा जाता है स्वर्ण युग साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। इसमें ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा किस भक्ति कविता के विभाजन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है, ये कौन सी भक्ति कविता के विभाजन है, आपको ये बताना है। निर्गुण भक्ति काल के, रीति मुक्त कविता के, सगुण भक्ति काल के या रीतिबद्ध कविता के। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इसका सही उत्तर है निर्गुण भक्ति काल के, ठीक है। निर्गुण भक्ति काल इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कबीर जाति से थे तो जुलाहा थे, ठीक है दोस्तों, ये सही है आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कुरीतियों का विरोध करने वाले निर्गुण संत कवि कौन कौन से कवि है। देखिए रैदास है, कबीर है, धन्ना है और पीपा है इत्यादि किसके शिष्य थे, आपको बताना है कि इनके गुरु का नाम क्या है, ठीक है। तो बताइए रामानंद है, माधवाचार्य है, रामानुज है या फिर बल्लवाचार्य है। तो रामानंद थे इनके गुरु, ठीक है दोस्तों। किसके, रैदास के, कबीर के, धन्ना के और पीपा के। अब याद रखना ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप में से एक फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट करके भी बताया था ये, जब मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया तब, ठीक है। कौन कवि निर्गुण काव्यधारा का नहीं है, आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा है जो निर्गुण काव्यधारा का नहीं है। तो देखिए दोस्तों रैदास है, दादू दयाल जी है, नानक है, सूरदास है, ये निर्गुण काव्यधारा के नहीं है, ये तो सगुण के है, ठीक है। कौन कवि ईश्वर के साकार रूप का उपासक नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि साकार रूप का उपासक कौन सा कवि नहीं है। तो दोस्तों कबीर दास जी ही नहीं है साकार रूप के उपासक, ठीक है, बाकी सब है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, रहस्यवाद जीवात्मा की अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। दोस्तों ये पंक्ति मैंने इसलिए आपके लिए रखी है कि ये कबीरदास जी से संबंधित है, ठीक है। कबीरदास जी से संबंधित पुस्तक लिखी गई है और उसी की ये पंक्ति है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा की पुस्तक है, ठीक है, उससे ये पंक्ति ली गई है। आप इनको एक बार और पढ़ लेना वीडियो को रोक के, ठीक है दोस्तों, ये लो अच्छे से आप इसको पढ़ लेना एक बार। और इसका सही उत्तर है यहाँ पे कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भक्ति साहित्य का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो दक्षिण भारत से भक्ति साहित्य का उदय हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों। कबीर का रहस्यवाद के रचयिता कौन है। अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा है ऊपर की कबीर का रहस्यवाद जो पुस्तक है वो किसकी है।
तो वो दोस्तों रामकुमार वर्मा की है, अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। कबीर किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन, ठीक है दोस्तों। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है, अवधी है, ब्रज भाषा है, सदुक्कड़ी है या फिर खड़ी बोली है, तो दोस्तों सदुक्कड़ी भाषा है इनकी काव्य भाषा, ठीक है। निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कौन है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कौन है, तो कबीर आएगा, ठीक है। और संत काव्य का प्रमुख कवि मतलब प्रथम कवि पूछे तो नामदेव था, ठीक है, तो इसमें कबीर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया। आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा काव्य रूप है जिसका प्रयोग कबीरदास जी ने नहीं किया। तो दोस्तों बात वही है, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया गया है। पहले आपसे पूछा कि बीजक में कौन सी चीज़ संकलित नहीं है, तो आप सभी को मालूम था कि बीजक में इनके कौन कौन सी चीज़ संकलित है, सवद, रमेणी और साखी, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे संकलित है, लेकिन ये छप्पे है ये तो इनके उसमें संकलित नहीं है, तो ये ही यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कबीर की रचनाओं का संकलन है, तो कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन है वो बीजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बीजक है इनकी रचनाओं का संकलन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निराकार ईश्वर के उपासक थे, कौन थे निराकार ईश्वर के उपासक, ठीक है, आपको ये बताना है। सगुण भक्त कवि थे, प्रयोगवादी थे, निर्गुण भक्त कवि थे या फिर रीतिवादी कवि थे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निर्गुण भक्त कवि, ठीक है। ये निराकार ईश्वर के उपासक थे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दादू दयाल की रचनाओं की भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा में अपना काव्य लिखा है, ठीक है। इनकी रचनाओं की भाषा ढूंढाड़ी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन करता कौन है, आपको बताना है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन करता है उसका नाम क्या है। परशुराम चतुर्वेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर पीताम्बर दत्त वड़थवाल है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप इसको याद रखना, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। हरडे वाणी के रचयिता कौन है, दोस्तों हरडे वाणी के रचयिता का नाम बताना है, बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। दादू दयाल है, कबीर है, सुंदरदास है या फिर है रामानंद, तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे दादू दयाल, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, समाधि जोग ग्रंथ के रचयिता कौन है, दोस्तों आपको बताना है कि समाधि जोग ग्रंथ है इसके रचयिता का नाम क्या है। मलूक दास है, हरिदास निरंजनी है, दादू दयाल है या फिर रैदास है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिदास निरंजनी, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखिए रज्जब के गुरु का नाम क्या है, आपको बताना है कि रज्जब के गुरु का नाम क्या है, ठीक है। तो बताइए सुंदरदास है, कबीर है, दादू दयाल है या फिर रामानंद है, तो आप कह रहे होंगे मैडम कबीर है, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो दोस्तों, रज्जब के गुरु का नाम है दादू दयाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रज्जब कृत दादू की रचनाओं का संपादन है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, अंगबधू के नाम से, हरडे वाणी के नाम से, जप्पू जी के नाम से या दादू वाणी के नाम से। तो दोस्तों रज्जब ने जो दादू की रचनाओं का संकलन किया है, जो संपादन करवाया है इन्होंने, वो अंगबधू के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सुखमणि के रचयिता कौन है, ठीक है। सुखमणि के रचयिता का आपको नाम बताना है, तो बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। गुरु नानक है, मीरा है, गुरु अर्जुन देव है या फिर अंगद है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरु अर्जुन देव, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असा दीवार, सोहीला, रही राम आदि रचनाओं के रचयिता कौन है, दोस्तों आपको बताना है इन सभी रचनाओं के रचयिता का नाम, ठीक है। गुरु नानक है, दादू दयाल है, गुरु अर्जुन देव है या फिर है कबीर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे गुरु नानक, ठीक है। ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं, असा दीवार, सोहीला और रही राम, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है ये। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सुखमणि 52 अखरी, 12 मासा आदि रचनाओं से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, किसकी रचनाएं हैं ये आपको ये बताना है। तो दोस्तों अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है जस्ट एक क्वेश्चन छोड़ के कि सुखमणि के रचयिता है गुरु अर्जुन देव, तो सुखमणि के रचयिता अगर गुरु अर्जुन देव है और साथ में ये लिखी गई है तो ये सभी गुरु अर्जुन देव की होंगी, ठीक है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव की है ये 52 आखरी, 12 मासा और सुखमणि, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है काहेरी नलिनी तू कुमलानी पंक्ति के रचयिता कौन है, तो दोस्तों कबीरदास जी है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति इनकी ये है, ठीक है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तुर निवास, काफ़ी अच्छी पंक्ति है। इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है, जो कमलिनी है उसको जीवात्मा से जोड़ करके और मतलब जीवात्मा का आत्मा से संबंध बताया है, प्रभु से भगवान से संबंध बता के उन्होंने बताया है। और ये कहते हैं कि तुम हमेशा पानी में रहती हो,
हमेशा तालाब में रहती हो, वहीं से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वहीं तुम्हारा निवास है, फिर भी तुम मुरझाई हुई क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम हमेशा ईश्वर के पास रहती हो, उन्हीं के पास तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, फिर तुम दुखी क्यों रहती हो। एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया है कबीरदास जी ने। काफ़ी अच्छी इनका ये पद है, काफ़ी अच्छा है, 4-5 पंक्तियों का है। मुझे समय मिला तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, अभी इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि ज्ञान समुद्र जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है, ठीक है। सुंदरदास है, सूरदास है, पीपा है या फिर है कबीर। तो दोस्तों ये है सुंदरदास की रचना, ठीक है, ज्ञान समुद्र। दादू दयाल का शिष्य है, आपको बताना है कि दादू दयाल के शिष्य का यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन है, कबीर है, रामानंद है, सुंदरदास है या फिर है नानक देव जी। तो दोस्तों इन चारों में से दादू दयाल के जो शिष्य है वो है सुंदरदास जी, ठीक है। सुंदरदास जी हैं इनके शिष्य। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वयं को राम की बहुरिया। देखिए दोस्तों क्या कहा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्वयं को राम की बहुरिया किसने कहा है, कौन से संत है जिन्होंने कहा है खुद को अपने आप को राम की बहुरिया, ठीक है। तो बताइए दोस्तों किसने कहा है, कबीर ने, सुंदरदास ने, मलूकदास ने या फिर दादू दयाल ने। तो दोस्तों ये कहा है कबीरदास जी ने, ठीक है, आप याद रखना इसको। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन से है? दोस्तों आपको बताना है कि श्रृंगार रस है, इसके घोर विरोधी जो कवि है उनका नाम क्या है, ठीक है। बताइए सुंदरदास है, कबीरदास है, रैदास है या फिर है मलूकदास जी, मतलब मलूका भी बोलते हैं इनको। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है सुंदरदास जी, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी है। और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, सुंदरदास जी से, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, सुंदर विलास जो रचना है इसके रचयिता का आपको नाम बताना है। तो बताइए कौन है, सुंदरदास है, कबीर है, रैदास है या फिर है मलूकदास जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुंदरदास, ठीक है। सुंदर विलास है, ये रचना है सुंदरदास की, ठीक है, आप इसको याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ठीक है, इसका मैंने आपको पहले बता रखा है अच्छे से, टॉपिक जब हमने पढ़ा है तब। तो ये उद्घोष किसने किया है आपको ये बताना है, शंकराचार्य जी ने, बल्लवाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने या फिर बल्लवाचार्य जी ने। 2 बार बल्लवाचार्य जी लिख दिया, लेकिन दोस्तों ये हमारा उत्तर है नहीं, यहाँ पे है शंकराचार्य जी, ठीक है। शंकराचार्य जी हमारा उत्तर सही है बिल्कुल, ये आप याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि अहम ब्रह्माशिक से संबंधित है, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है और जब समझा रखा है तो मैं कहूँगी ना पढ़ाते टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि इसका संबंध किससे है, कौन से वाद से है, ठीक है। तो अद्वैतवाद से है, विशिष्टाद्वैतवाद से है, द्वैताद्वैतवाद से है या फिर द्वैतवाद से है। तो दोस्तों इसका संबंध है अद्वैतवाद से, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सुंदर ग्रंथावली के संकलनकर्ता कौन है, ठीक है, आपको संकलनकर्ता का नाम बताना है सुंदर ग्रंथावली के का। तो बताइए कौन है, हरिनारायण शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर है गुलाब राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिनारायण शर्मा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया है पिछली बार कई बार, तो आप इसको याद रख लेना। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ है, इसके रचयिता का नाम क्या है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या है, राघवानंद है, बल्लवाचार्य है, रामानंद है या फिर दोबारा देखिए रामानंद 2 बार लिख दिया मैंने, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है राघवानंद, ठीक है दोस्तों। राघवानंद की रचना है ये सिद्धांत पंचमात्रा, आप इसको याद रखिएगा। राघवानंद जी गुरु थे, मतलब कि राघवानंद जी है ये किसके गुरु थे, आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए किसके थे, कबीर के थे, रामानंद के थे, माधवाचार्य के थे या फिर सूरदास जी के थे। तो दोस्तों ये रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया आपसे, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति के रचयिता कौन है? दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो बताइए दादू दयाल है, कबीर है, पीपा है या फिर है सुंदरदास जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे दादू दयाल, इन्होंने कहा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि भक्तमाल जो रचना है उसमें कितने भक्तों की संख्या रखी गई है, कितने भक्तों के बारे में बताया गया है। तो 200 भक्तों का वर्णन यहाँ पे किया गया है भक्तमाल में, ठीक है, आप इसको याद रखना। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि असंगत बताना है आपको, चारों में से कौन सा गलत है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, जप्पू जी है नानक देव जी की रचना, ये बिल्कुल सही है। हरडे वाणी दादू दयाल जी की है। ज्ञान बोध मलूकदास जी की है, लेकिन दोस्तों ज्ञान समुद्र है ये मलूकदास जी की नहीं है, ये किसकी है, सुंदरदास जी की है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रैदास के शिष्य माने जाते हैं, इन चारों में से रैदास के शिष्य किसको माना जाता है? कबीर को, दादू को, मीरा को, सुंदरदास को। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि रैदास जी की जो शिष्य मानी जाती है वो है मीरा, ठीक है, भक्त कवित्री है मीरा।
तो ये मानी जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि किसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है, कौन सी ऐसी कवयित्री है जिसको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए, मीराबाई को कहा जाता है, अंडाल को, राबिया को, या फिर उपयुक्त सभी को, किसको कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अंडाल है, इनको कहा जाता है दक्षिण भारत की मीरा। और देखिए दोस्तों, ये तीनों ही कवयित्री भक्ति काल से संबंधित है, ठीक है। ये तीनों ही भक्ति काल से संबंधित है। आपने देखा होगा कि ये संत काव्य में आ जाती है, मीराबाई है ये कृष्ण काव्य में आ जाती है, राबिया है ये सूफी काव्य में आएंगी, ठीक है। तो इनके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। इनके बारे में देख चुके हैं अभी, अंडाल के बारे में, मीरा और राबिया के बारे में और पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो है अंडाल। यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण की मीरा कौन है, तो अंडाल को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भक्त कवित्री है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों ही भक्त कवित्री है, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, अभी मैंने समझाया ना ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, मतलब कि आपको करना है मिलान, ठीक है। और मैंने कूट यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दोस्तों कूट लिखने में काफ़ी समय लगता है, और फिर उसमें मैंने सोचा उसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट ही आपको समझा दूँगी, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इतने सारे क्वेश्चन बनाना या फिर कहीं से लिखना भी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलत भी लिखा है तो उसको डायरेक्ट गलत ही लिख दिया, उसमें थोड़ा सुधार भी करना पड़ता है, एक बार अच्छे से चेक भी करना पड़ता है कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। क्योंकि गलतियां करना और गलत पढ़ लेना फिर वो हमारा गलत आदत पड़ जाती है, इसीलिए गलती नहीं करनी है, हमें सही सही पढ़ना है। गलती अगर मेरे से होती है तो आप उसको सुधारो, आपसे होगी तो मैं उसको सुधारूंगी। हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे कोई सर्वे सर्वा नहीं है, आप ही के लिए काम हो रहा है और आप ही के द्वारा हो रहा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका सहयोग मिलता है ना, तो ये सारी प्रक्रिया जो मतलब कि क्वेश्चन बनाने से लेके लिखने तक की, और लिखने के बाद वीडियो को आप तक पहुँचाने तक की जो प्रक्रिया है ना, ये आराम से हो जाती है। आपका इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, खुशी खुशी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ी सी भी चीज़ें खिलाफ होती है तो दुख होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा बात मैं करूँगी नहीं, इस पार्ट को जल्दी से ख़त्म करूँगी। देखिए, रही रास है ये नानक देव जी की रचना है, ठीक है दोस्तों। लिखा नहीं है यहाँ पे जी, आप समझ लेना, जो भी है रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, भगवान की तरह ये सब हमारे लिए। देखिए हम जितने भी कवि लेखक के इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए भगवान है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रही रास है ये नानक देव जी की रचना है, ठीक है। अंगबधू दादू दयाल जी की है, रतन खान है ये मलुक दास जी की है, और ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी की है, ठीक है। ऑलरेडी इनका सबका मिलान हो रखा है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने मिलान वाले रखे हैं ना दोस्तों, सभी का मिलान आपके लिए पहले से ही कर दिया है। देखिए यहाँ पे भी वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, और ये भी ऑलरेडी मैंने आपके लिए मिलान कर रखा है। सुखमणि गुरु अर्जुन देव जी की है, ठीक है। सुंदर विलास है ये सुंदरदास जी की है, सबंगी है रज्जब की, और सुख सागर है मलुक दास जी की, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी वही आपको करना है, ठीक है। असादी वार है किसकी, गुरु नानक देव जी की। जो ग्रंथ है ये हरिदास निरंजनी की है, हरडे वाणी दादू दयाल जी की है, ज्ञान बोध है ये मलुक दास जी की है, ठीक है दोस्तों। ऑलरेडी आपके लिए मिलान कर रखा है ताकि समस्या ना हो आपको पढ़ने में भी और मुझे जल्दी से वीडियो बनाने में भी, ठीक है दोस्तों। देखिए कबीर ग्रंथावली है, इसके जो संपादनकर्ता कहूँ मैं वो है श्याम सुंदर दास जी, ठीक है दोस्तों। और बीजक के है धर्मदास जी, और जप्पू जी गुरु नानक देव जी की रचना है, ठीक है दोस्तों। अष्टपदी है ये है हरिदास निरंजनी की, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि वह निर्गुण संत कौन से हैं जिन्होंने हठ योग, ध्यान योग और प्रेम योग आदि के सैद्धांतिक और सर्वाधिक उत्कृष्ट अनुभूति से चित्रण किया है। ऐसे कौन से संत कवि है हमारे, तो आपको उनका नाम बताना है। सुंदरदास जी है, दादू दयाल है, रैदास है, या फिर है कबीरदास जी। तो दोस्तों कबीरदास जी सही उत्तर है इसमें बिल्कुल। और देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों ये पुस्तक है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ठीक है। तो इसके जो लेखक है उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। बताइए, परशुराम चतुर्वेदी है, पीताम्बर दत्त वर्धवाल है, माता प्रसाद गुप्त है, या फिर है रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे पीताम्बर दत्त वर्धवाल, ठीक है। ये आप याद कर लेना। यहाँ पे आपसे पूछा गया स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तानसेन, ठीक है। संगीतज्ञ थे ये तानसेन, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। मतलब रहस्यवाद की अगर हम बात करते हैं पूरे हिंदी साहित्य में, तो प्रथम कवि के रूप में किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है। जैसी है, कबीर है, महादेवी वर्मा है, या फिर है मीरा। तो दोस्तों कबीरदास जी की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। कबीरदास जी का नाम लिया जाता है सर्वप्रथम।
महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि महाराष्ट्र के प्रथम, ठीक है, प्रथम की बात यहाँ पे की है, तो इसका उत्तर होगा ज्ञानदेव। ठीक है दोस्तों, ज्ञानदेव प्रथम भक्त थे वहाँ पे, साधक भक्त। ठीक है। जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना करने वाले भक्त कौन थे? आपको बताना है कि जयपुर में गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की जो स्थापना की है वो भक्त कौन से है? ठीक है, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए दोस्तों, कौन है? रामानंद है, राघवानंद है, कृष्णदास पेहारी है, या फिर है रामचरण दास? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे कृष्णदास पेहारी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, राम रक्षा स्रोत है, इसके रचयिता कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, काफ़ी मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मिलान में आया है आपसे और पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे रामानंद जी है। रामानंद जी इसके रचयिता है राम रक्षा स्रोत के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, समाधि योग ग्रंथ और अष्टपदी योग ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन एक बार हरिदास निरंजनी है, हरिदास वैष्णव है, भर्तरीनाथ है, या फिर जड़ भरत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिदास निरंजनी, मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रामानंद से पूर्व कबीर ने एक मुस्लिम गुरु से दीक्षा ली थी, उनका नाम क्या है? मतलब साफ साफ कह दिया कि कबीर दास जी ने पहले किसको गुरु बनाया? पहले मुस्लिम गुरु है उनको गुरु बनाया, उसके बाद रामानंद जी को बनाया। ये बात क्लियर हो गई। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसकी समझ है। ठीक है, ये एक एक छोटी छोटी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ों की आप अपने अंदर अपने आप ही समझ विकसित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रामानंद से पूर्व इन्होंने मुस्लिम गुरु बनाया था, उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों शेख तकी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेख तकी, इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विठोबा का भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है प्रसिद्ध विठोबा के भक्त के नाम से? और तो दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं, नामदेव है, ज्ञानदेव है, तुकाराम है, या फिर है पुंडरीक। तो नामदेव जी है, ये विठोबा के भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कृष्णदास पेहारी द्वारा रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई। आपको बताना है कि कृष्णदास पेहारी ने जो रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की वो कौन सी जगह में की? अभी ये क्वेश्चन था, अब ये आंसर के फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो बताइए, सलेमाबाद में थी, भीलवाड़ा में, या फिर गलता में? तो अभी अभी पढ़ा है ना कि गलता जयपुर में एक स्थान है, वहाँ पे कृष्णदास पेहारी ने रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? आपसे पूछा है कि रैदास के जो पद है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है? चेतावनी के नाम से, वाणी के नाम से, भक्ति सूक्ति के नाम से, या सार के नाम से? तो दोस्तों वाणी के नाम से प्रसिद्ध है रैदास के पद। ठीक है, महाराष्ट्र के संत है नामदेव, ये किसके उपास्य है? मतलब कि कौन से भगवान की उपासना करते हैं? तो देख लेते हैं एक बार, भगवान ठाकुर की, भगवान विट्ठल की, नारायण की, या बालकृष्ण की? तो अभी अभी पढ़ा है ना विठोबा के भक्त के नाम से कौन से जाने जाते हैं? तो दोस्तों विठोबा इनको ही बोलते हैं, भगवान विट्ठल को। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, आप इसको याद रख लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि दयाबाई और सहजोबाई है, इनके गुरु का आपको नाम बताना है। तो इनके दोनों के गुरु है कौन? चरणदास जी। ठीक है दोस्तों, चरणदास जी इनके गुरु है और ये अलवर से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि निम्न में से संत मलुकदास जी की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, मतलब कौन सी नहीं है? 3 है। तो रतन खान इनकी है, ज्ञानबोध इनकी है, ज्ञान परोक्षी इनकी है, लेकिन ज्ञान समुद्र है ये किसकी है? ये सुंदरदास जी की है, ये इनकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही उत्तर के रूप में पूछा है हमसे। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सुंदर विलास किसकी रचना है? इसको पहले पढ़ चुके, दोबारा लिख दिया मैंने, गलती से ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तो ये किसकी है? सभी को मालूम होगा, इसका सुंदरदास जी की है। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक देव जी के पुत्र है श्रीचंद, इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, पढ़ा है ना हमने अच्छे से। तो इनके 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र है श्रीचंद जी। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए, उदासी संप्रदाय की, सनकादि संप्रदाय की, श्री संप्रदाय की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं? तो दोस्तों इन्होंने की है उदासी संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, इनके पुत्र ने, श्रीचंद जी ने। प्रेम बाराखड़ी के रचनाकार कौन है? दोस्तों बाराखड़ी आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी ना, मैंने पढ़ी है। हमारे गाँव में तो ऐसे पढ़ते थे, कक्का किक्की ऐसे पढ़ते थे तो काफ़ी मज़ा आता था उसको पढ़ने में, और बहुत मस्ती करते थे हम। जब ऐसे एक बच्चा बोलता था और हम बैठे बैठे सुनते थे, फिर ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, जितनी आवाज़ निकलती ना उतनी तेज़ से। तो प्रेम बाराखड़ी है, इसके रचनाकार का यहाँ पे हमको नाम बताना है। ठीक है, तो बता दीजिए, नंददास है, सूरदास है, नावादास है, या फिर है रामदास? तो ये है नंददास जी इसके रचनाकार। और ये थोड़ा सा संत काव्य से अलग जा रहा है क्वेश्चन हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे रख दिया, तो आप इसको याद रख लेना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रैदास को निम्न में से किसका गुरु माना गया है? तो ये अभी अभी जस्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि मीरा के गुरु है रैदास। ठीक है, तो मीरा का गुरु इनको माना गया है।
देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रविदास की वाणी के रचयिता कौन है। तो रविदास रैदास को बोला जाता है और रविदास की वाणी के जो रचयिता है वो स्वयं रैदास जी है। ठीक है दोस्तों। संत का संबंध शांत से मानने वाले समीक्षक कौन है। आपको बताना है कि संत का संबंध शांत से कौन से समीक्षक ने माना है। पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, नगेंद्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पीताम्बर दत्त वर्धवाल। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कबीरदास जी ने नाथ पंथियों से क्या सीखा, मतलब कि क्या ग्रहण किया। ठीक है, शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा या सभी। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें इन्होंने नाथ पंथियों से ग्रहण की है कबीरदास जी ने। ठीक है, कौन कौन सी? शून्यवाद, योग साधना और गुरु की प्रतिष्ठा। ठीक है, याद रखना आप इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कबीर ने ब्रह्म, जीव, जगत, माया का स्वरूप ग्रहण किया, मतलब किससे इसको सीखा है। उपनिषद से, सिद्धों से, जैनों से या नाथों से। तो दोस्तों ये सीखा है इन्होंने उपनिषद से। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। कबीर ने इस्लाम से ग्रहण किया, मतलब कि इन्होंने इस्लाम से कौन सी चीज़ें सीखी है। ठीक है, एकेश्वरवाद सीखा है, मूर्ति पूजा का खंडन सीखा है, अवतारवाद का खंडन सीखा है, ये सभी चीज़ें सीखी है। दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं, ये मुस्लिम जो समुदाय है उसमें बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है ये मतलब कि ऐसे नहीं मानते कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये वो है, ये एक ही उसमें मानते हैं और काफ़ी अच्छा है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है और अवतारवाद का भी खंडन इन्होंने किया है। तो ये सभी चीज़ें कबीरदास जी ने इनसे ग्रहण की है। ठीक है, कबीर ने सिद्धों से ग्रहण किया है। कबीर ने सिद्धों से क्या चीज़ ग्रहण की है देख लेते हैं। गूढ़ उक्तियाँ, उलटवासियाँ, वैदिक परंपरा पे बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने सिद्धों से ग्रहण की है। इनको आप लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और दोस्तों संत काव्य में से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी और के बारे में, लेकिन ज़्यादा मतलब यहाँ से आने के जो चांस रहते हैं वो कबीरदास जी से संबंधित रहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा चर्चित है यहाँ पे। बाकी पूछे सभी से जाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, लेकिन इतना डीप में तो पूछा जाएगा तो कबीरदास जी से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि भक्ति का द्वार शूद्रों व निम्न वर्ग के लिए खोला। किसने खोला भक्ति का द्वार इन सभी के लिए? तो दोस्तों रामानंद जी ने खोला। ठीक है, आप इसको याद रखना। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे कि दादू दयाल की विचारधारा है वो किससे प्रभावित थी। ठीक है, कबीरदास जी से, तुलसीदास जी से, सूरदास जी से या फिर जयासी से। तो दोस्तों कबीरदास जी से प्रभावित थी इनकी विचारधारा। ठीक है, याद रखना इसको। संतों ने नारी के रूप में किसकी आलोचना की है, मतलब कौन से रूप की आलोचना की है नारी के की। ठीक है, पत्नी के रूप की नहीं दोस्तों, पत्नी के रूप की नहीं की इन्होंने। कामिनी रूप की इन्होंने आलोचना की है दोस्तों, प्रेयसी रूप की भी आलोचना नहीं की। ठीक है, इन दोनों की इन्होंने आलोचना नहीं की, लेकिन कामिनी रूप है इसकी आलोचना की है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि जो आलवार भक्त हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनकी संख्या 12 है। ठीक है, आलवार भक्तों का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो तमिल भाषा से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 200 क्वेश्चन पूरे खत्म हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संत काव्य में 200 क्वेश्चन करवाऊंगी। उसके बाद जितने भी हमारे सूफी काव्य है, राम भक्ति काव्य है, कृष्ण भक्ति काव्य, उनमें भी सब में 200 क्वेश्चन करवाऊंगी। और मेरे पास और भी संकलन है अभी संत काव्य का और इनका, लेकिन उसमें वही क्वेश्चनों की रिपीटेशन होगी, तो कोई मतलब नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिए। और जब मैं भक्ति काल के एक साथ क्वेश्चन डालूंगी ना, चारों पार्ट के, संत काव्य के, सूफी काव्य के, राम भक्ति काव्य के, कृष्ण भक्ति काव्य के, तब मैं प्रयास करूंगी कि मैं पूरे 1100 क्वेश्चन बना दूँ। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।